जब सेकेंड स्टैंडर्ड इंग्लिश में जो फर्स्ट यूनिट है उसका जो सेकेंड पार्ट है हल्दी से एडवेंचर, उसमें आगे पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ बिफोर एंड और आफ्टर, यानी बिफोर और आफ्टर से हमें ब्लैंक में आंसर डालना है। जैसे कि बिफोर मीन्स कोई भी एक्टिविटी से पहले और आफ्टर मीन्स वो एक्टिविटी के बाद। यहाँ तो फर्स्ट लिखा है डैश ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड, यानी कि मैं खाना खाने से पहले क्या करूँगा, आई वॉश माई हैंड, यानी क्या आएगा BEFORE बिफोर। नेक्स्ट डैश रीचिंग स्कूल आई सीट इन क्लास के डैश मैं स्कूल में पहुंचने के बाद, आफ्टर मीन्स बाद, आई सीट इन क्लास के स्कूल में पहुंचने के बाद मैं क्लास में बैठूंगा। नेक्स्ट डैश ईटिंग फूड आई वॉश माई माउथ, यानी कि खाना खाने के आफ्टर यानी कि बाद में, तो खाना खाने के बाद में मैं मेरा माउथ वॉश करूँगा। फोर्थ नंबर डैश रीचिंग होम आई डू माई होमवर्क, यानी कि मैं घर पे पहुँचने के बाद आई डू माई होमवर्क, यानी क्या क्या आएगा AFT या आफ्टर। तो इस तरीके से बिफोर और आफ्टर रखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है लेट्स सिंग, यानी कि यहाँ पे एक छोटी सी राइम्स यानी पोएम जैसा है, तो हम रीड करेंगे। तो पोएम का नाम है बेल्स, यानी कि घंटी। तो हम जानते हैं कि हर एक घंटी होती है उनका साउंड सेम नहीं होता, हर एक घंटी का एक साउंड होता है वो अलग अलग डिफरेंट होता है। तो यहाँ है डिंग डोंग, यानी कि घंटी कैसे बजती है डिंग डोंग। तो डिंग डोंग किसकी घंटी है, डोरबेल की है। तो डोरबेल का साउंड कैसा होता है डिंग डोंग। ऑल द बेल्स आर रिंगिंग, सारी की सारी बेल क्या करती है रिंगिंग करती है यानी बजती है। डिंग डोंग इट्स अ हॉलीडे, ये अभी छुट्टी है। डिंग डोंग ऑल द बेल्स आर सिंगिंग, ऐसे डिंग डोंग हर एक बेल क्या करती है सिंगिंग करती है। डिंग डोंग लेट्स गो आउट एंड प्ले, के डिंग डोंग ऐसे करके बेल बजती है और वहाँ बच्चे बोलते के लेट्स गो आउट एंड प्ले, के चलो हम बाहर जाके खेलते हैं। ये जो पोएम है उनका जो पोएट है उनका नाम है मार्गरेट रसेल। नेक्स्ट है अभी यहाँ फन टाइम है, उसमें कुछ क्वेश्चन भी है और फन जैसा है, तो चलो हम वर्क करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यह है व्हाट इज़ द साउंड ऑफ योर स्कूल बेल, यानी कि हम स्कूल जाते तो वहाँ स्कूल बेल जब भी पीरियड चेंज होता है या रिसेस होती है तो वहाँ बेल बजता है। तो बेल का साउंड कैसा होता है TAN टन टन। तो व्हाट इज़ द साउंड ऑफ योर स्कूल बेल टन टन। नेक्स्ट है कैन यू मेक साउंड ऑफ डिफरेंट बेल्स दैट यू हैव हर्ड, क्या आपने कोई बेल का साउंड सुना हुआ है तो ऐसा साउंड आप अपने आप निकाल सकते हो। तो यस कि हाँ मैं निकाल सकता हूँ। तो अभी उसमें साउंड निकालने का आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट बेल्स मेक डिफरेंट साउंड, यानी कि अलग अलग बेल होती है उनका साउंड भी क्या होता है अलग अलग यानी कि डिफरेंट होता है। ट्राई एंड मेक द साउंड ऑफ, यहाँ कुछ जैसे कि फोन बेल है, डोर बेल है, काऊ बेल है, हॉर्स बेल है और बस बेल है, तो उनका साउंड किस तरीके से, जैसे कि फोन बेल, तो जब भी फोन की घंटी बजती है तो कैसा साउंड आता है ट्रिंग ट्रिंग, कौन सा साउंड आता है ट्रिंग ट्रिंग। ऐसी डोर बेल है तो अभी लास्ट में हमने पोएम में देखा तो व्हाट इज द साउंड ऑफ डोर बेल डिंग डोंग। नेक्स्ट इज काऊ बेल, काऊ के गले में जो घंटी होती है उसका साउंड कैसा होता है टुन टुन, TUN टुन टुन। ऐसे ही हॉर्स बेल, ऐसे ही हॉर्स के गले में जो घंटी होती है वो कैसे बजती है चुक चुक, CHUK यानी कि चुक चुक। नेक्स्ट बस बेल, यानी बस में जो घंटी होती है वो क्या कैसे बजती है, यानी जो हॉर्न होता है वो पाँव पाँव कैसे बजता है PAW पाँव पाँव। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड गिवन इन द बॉक्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए जैसे GRAPES ग्रैप्स, IGLOO इग्लू, RABBIT रैबिट, EPPLE एप्पल, FROG फ्रॉग, FISH फिश, ENVELOP एनवेलोप। तो इन स्पेलिंग के जो फर्स्ट लेटर है वो हमें पहले बॉक्स में लिखना है। तो व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ ग्रेप्स G, we have to write here G. What is the first letter of igloo I, we have to write here I.
Next, what is the first letter of rabbit? R. So we have to write here R. What is the first letter of apple? A. So we have to write A. Next, what is the first letter of frog? F. So we have to write here F. Next, what is the first letter of fish? F. So we have to write here F. And what is the first letter of envelope? E. Yeah. So we have to write फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल द वर्ड्स। तो यहाँ पे एक स्पेलिंग बनता है GIRAFFE जिराफ। तो यहाँ में क्वेश्चन पूछा है व्हाट हैव यू स्पेल्ड, यानी कि आप यहाँ कौन सा स्पेलिंग आपको मिलता है? तो GIRAFFE। तो ये किसका स्पेलिंग हुआ? जिराफ का। किसका स्पेलिंग हुआ? जिराफ का। इस तरीके से ये एक्टिविटी फिनिश करना है। थैंक यू।